ये हमारे पास लास्ट में एक ही पार्ट रह गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट हमने नहीं किया था, बाकी ऑलमोस्ट सारे हमने क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमने ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर हमने ये ले लिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली 1 1 1 A B C। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, सेम एज इट इज, हमने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसका आंसर ये लिखना, ये हमारा टारगेट है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और ये आंसर आना चाहिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। अगर मेरे पास एक 1 2 3 4 इसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करें तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, तो इसका आंसर क्या आता है, -2 आता है। अगर मैं इसकी बजाय इसका ट्रांसपोज ले लूं तो फिर भी इसका जवाब -2 आता है। मतलब ट्रांसपोज कैसे होता है, 1 2 इसको पहली रो लिख दिया, 3 4 इसको सेकंड कॉलम, सेकंड रो की सेकंड कॉलम, इसका भी डिटरमिनेंट मैं फाइंड करूंगा तो इसका भी डिटरमिनेंट -2 आता है। मतलब ये बात बड़ी क्लियर होगी, जो एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है अगर उसका ट्रांसपोज ले दोनों के आंसर सेम होते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। ये मैंने आपको वर्किंग भी करके दिखाई, जो एक का डिटरमिनेंट का मतलब मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वही इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होगा। आप इसका ट्रांसपोज ले लें, यहाँ पे चाहे लिख भी सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपने लिखा, ये पहली रो जो थी ये पहले कॉलम में चली, this is your first row and you can write in the first column by taking the transpose. And second row A B C, this is your second column, and third row is your third column of this matrix. आपने क्या किया, जो ये मैट्रिक्स लिखा हुआ था इसका ट्रांसपोज लिया, जो इसका डिटरमिनेंट होता है वही इसका होता है। मतलब कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हो तो जैसे हमने उसको प्रैक्टिकली भी देखा, जो इसका डिटरमिनेंट है वही इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है। ये प्रॉपर्टी है। अब ये पुराना जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि इस पिवट पे 1 होना चाहिए, इसको हम पिवट एलिमेंट बोलते थे। इसके नीचे हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए। वो कैसे हम कल की वर्किंग में भी कह रहे थे, R2 ये रो नंबर 2, इसमें चेंजिंग आने लगी। कैसे, किसको यूज करके चेंजिंग आने लगी, R1 को माइनस करके। ये हमारी R2 है, R2 बदलने लगी। कैसे बदलने लगी, R1 माइनस कर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे 0 0 आ गया। ये 1 माइनस हुआ, ये A माइनस होगा और ये A स्क्वायर माइनस होगा। मतलब R2 चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, R1 माइनस करके चेंज हुई। सेम एज इट इज, अब हमने R3 को चेंज करना, हमने पिवट के नीचे ये भी 0 बनाना है और पिवट के नीचे ये भी 0 बनाना है। अब यहां 0 बनाने के लिए ये इसका नाम R3 है, R3 में चेंजिंग आने लगी। कैसे चेंजिंग आएगी, R1 माइनस करके। मतलब आपने ये 1 इसमें से माइनस किया और ये इसमें से माइनस करेंगे और ये रकम इसमें से माइनस, मतलब R2 में भी चेंजिंग आई। कैसे चेंजिंग आई, R1 माइनस कर। R3 में भी चेंजिंग आई, R1 माइनस। इसको अब हम सिंपलीफाई करके लिखते हैं 1 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, A B माइनस A, C माइनस A और यहाँ पे C माइनस A लिख लिया और A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी हमने सीखी हुई है, अगर पिवट पे 1, दिस इज द एलिमेंट ऑफ पिवट, इसे हम पिवट कहते थे। पिवट पे 1 हो और नीचे 0 0, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाते हैं। तो बाकी असल में हमने पिवट पे 1 इसलिए बनाते हैं, इसके नीचे 0 भी इसलिए बनाते हैं कि ये रो और ये कॉलम कैंसिल करना चाहते हैं। अगर पिवट पे 1 हो तो नीचे 0 0, आप इसने की वर्टिकल कॉलम कैंसिल और हॉरिजॉन्टल रो कैंसिल हो जाती है और बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हमने ये वैल्यूज राइट हैंड साइड वाली वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये रो
और ये कॉलम कैंसिल, बाकी ये चार एलिमेंट या हमने डिटरमिनेंट में लिख लिए। अब एक हमने छोटी क्लासेस में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है b माइनस a। अब दो रकमों पे स्केयर हो, b पे भी स्केयर a पे भी स्केयर, दरम्यान में माइनस हो, एक दफा आप इसे स्केयर छोड़ के प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में। b स्केयर माइनस a स्केयर, इसको b प्लस a और b माइनस a लिख दिया। यहाँ पे c माइनस a ये एज इट इज हमने एलिमेंट, इसमें कुछ चेंज नहीं, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है c प्लस a और यहाँ पे क्या आ गया c माइनस a। ओके, यानी कि इस पे भी हमने फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, इस पे भी फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b। अब हमने ये देखना है कि इस रो में से कॉमन क्या है, मतलब ये हमारी जो रो है, अब आपने सोचना है इसके साथ भी b माइनस a है, इसके साथ भी b माइनस a है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग b माइनस a कॉमन। कहां से कॉमन लिया? फ्रॉम R1। ये रो नंबर 1 से हम b माइनस a कॉमन ले रहे हैं। इसी तरह टेकिंग b माइनस a कॉमन फ्रॉम R2, इसी तरह हम यहाँ पे कहेंगे टेकिंग ये c माइनस a इसके साथ भी है, इसके साथ, तो हमने यहाँ पे b माइनस a, तो यहाँ पे इनमें c माइनस a कॉमन लिख लिया, कॉमन फ्रॉम R2। ओके, इस रो में से b माइनस a कॉमन चला, तो यहाँ पे b माइनस a हमने ये वाला कॉमन लिखा। ये देखिए इस रो, ये पहली रो में से हमने कहा b माइनस a कॉमन लिया, b माइनस a में से b माइनस a बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1 रह गया। इधर से भी b माइनस a बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया b प्लस a रह गया। b माइनस a भी बाहर, b माइनस a भी बाहर लिख लिया, तो यहाँ 1 रह गया और यहाँ पे b प्लस। इस रो में से इसके साथ भी c माइनस a कॉमन लिखा, तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया c माइनस a तो कॉमन चला गया, तो बल्कि यहाँ पे हमें b माइनस a तो कॉमन लिख लिया, तो अब c माइनस a भी कॉमन लिख लिया। यानी कि इस रो में से b माइनस a कॉमन, इस रो में से c माइनस a कॉमन, तो ये हमने बाय दोनों मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा c प्लस a रह गया। अब इस दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हमने ओपन करते हैं। कैसे ओपन करते हैं? b माइनस a को हमने एज इट इज c माइनस a एज इट इज लिख लिया, ये दोनों टर्म्स एज इट इज। इस डिटरमिनेंट को हम कैसे ओपन करते हैं? ये 1 किससे मल्टीप्लाइड होता है? इस रकम से मल्टीप्लाइड होता है। 1 से कोई भी रकम मल्टीप्लाइड हो, वैल्यू वही रहती है, तो यहाँ पे c प्लस a लिख लिया। फॉर्मूले का माइनस, अब इसने मल्टीप्लाइड होना है, 1 ने इससे मल्टीप्लाइड होगा b। अब यहाँ पे एक मसला है कि फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस है, तो जब 1 माइनस मतलब फॉर्मूले, या तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा या माइनस फॉर्मूले की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये b माइनस a में आती है वैल्यूज। अब इसको आखिरी हम वर्किंग करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज योर b माइनस a और ये क्या है c माइनस a, और ये a से कैंसिल, और ये क्या है c माइनस b। लेकिन हमने बनाना क्या था? ये आंसर तो ये बना, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि ये चीज मुझे बनाते थे। ये b माइनस a है, लेकिन हमें बनाना a माइनस b था, तो हमने इसका ऑर्डर चेंज करने के लिए, जब किसी भी नेगेटिव का ऑर्डर चेंज करते हैं तो पहले भी बताया था कि आपने माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो a पहले आ जाएगा और b बाद में आ जाएगा। मतलब जब भी आप किसी भी दो रकम में हो, दरम्यान में माइनस हो, आप इसका ऑर्डर शिफ्ट करते हैं तो बाय माइनस कॉमन लिया जाता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे हमें a माइनस b चाहिए, हमारी राइट हैंड साइड में a माइनस b लिखा। ये c माइनस है, ये c माइनस है, इसलिए हमने इसका ऑर्डर नहीं चेंज किया। ये c माइनस b, लेकिन हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें b माइनस c चाहिए, तो इधर से भी माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, b माइनस। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाइड होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा a माइनस b, और b माइनस c को हमने पहले लिख लिया और c माइनस a को हमने थर्ड पे, और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट रहता था, टेल पार्ट, और इसके मुताबिक हमने पिछले क्वेश्चन किए थे।